आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। तो हमारी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 3। असाइनमेंट नंबर 3 के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ से अगर आपका नहीं है तो आप स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम्स में ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है, आपको लेक्चर में बताया है, इसको यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। या अगर आपके डेस्कटॉप पे पड़ा है तो डेस्कटॉप पे अगर ना हो तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे तो ये डेस्कटॉप पे भी इसका शॉर्टकट आइकॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके या जिधर से भी आप इसको ओपन करना चाहें ये वर्ड ओपन हो जाएगा। तो असाइनमेंट शुरू करने से पहले आपको बताया है कि हम करते क्या हैं, व्यू में जाके पेज विड्थ रखते हैं जो कि ऑलरेडी इसमें है। और हम जो है इसके पेज लेआउट में जाके साइज करते हैं, इसका A4 करते हैं। और इसका जो मार्जिन चेक करना होता है हमने वो नॉर्मल रखना होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट नंबर 3। असाइनमेंट नंबर 3 आपके पास होगी। नए चैनल पर आने वालों के लिए ये है कि वो हमारी इन असाइनमेंट्स को गूगल डॉक्यूमेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका तरीका भी आपको किसी वीडियो में बताएंगे कि गूगल डॉक्यूमेंट से कैसे आप इन फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइपिंग आपकी साथ साथ आपकी होनी चाहिए। कोशिश ये करें अगर आपकी टाइपिंग नहीं है तो आप टाइपिंग भी इसकी स्टार्ट करें। टाइपिंग लेक्चर जो है नेक्स्ट वीक से आपको स्टार्ट कर देंगे कि टाइपिंग सीखने के जो है फ़ायदे क्या हैं और टाइपिंग किस तरह सीखी जाती है। तो ये भी आपको इसके रिलेटेड बताएंगे। क्वेश्चन मार्क शिफ्ट दबा के आपने ये शिफ्ट के साथ ही राइट साइड पे इसके जो है स्लैश के ऊपर जो है ये शिफ्ट दबा के आएगा। कीबोर्ड पे क्वेश्चन मार्क होगा उसको आपने यहाँ पे लगाना है। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि आप जो है बहुत जल्दी अगर ये असाइनमेंट्स बना के अच्छी तरह से प्रिंट करने के काबिल हो गए तो ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी ये असाइनमेंट है ये इसको स्टेप बाय स्टेप हमने तैयार किया हुआ है। तो इसको देखते जाएं, आप लिखते जाएं। आपने स्टार्ट से आपने इस चैनल पे जाके लेक्चर्स आपके जो मिस होंगे उनको आपने अच्छी तरह से दोबारा से इसको चेक कर लेना है। अगर आपको कोई लेक्चर रहता हो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपने हमें उस लेक्चर के रिलेटेड जो है कमेंट बॉक्स में अपनी उसके रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आपने हमसे शेयर करनी है। लोग जो है चाह रहे हैं कि मैं
इंट्रो वीडियो जो है चैनल पे डालूं। कमेंट्स के तहत मुझे उन्होंने कहा है कि आप अपनी इंट्रो वीडियो भी चैनल के स्टार्ट में डालें, तो उसके लिए कुछ वक्त दरकार है। मसरूफियात होने की वजह से अभी वो वीडियो में अपलोड बना के नहीं कर रहा। जैसे ही फ्री टाइम मिलता है आपको अपना इंट्रो जो है उस वीडियो में दिखाएंगे। ये जो मकसद है आप इस चैनल पे आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख जाएं, इसके लेक्चर्स जो अच्छी तरह से आपको आ जाए। अगर कोई बंदा हमारे इन लेक्चर से सीख जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सदका जारिया है, किसी को टीच करना, किसी को सिखाना। और मैं चाहता हूँ कि अपना जो भी टैलेंट है वो आप तक जो है कन्वर्ट करूँ। आपको ये जो तरीका बताया जा रहा है ये काफ़ी आसान है असाइनमेंट बनाने के लिए। हाँ जी, ये देखें यहाँ तक हमारी जो है असाइनमेंट हो गई है कंप्लीट। हमने करना क्या है, यहाँ तक जो है स्टूडेंट सामने हो तो उन्हें तो हम क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं, मगर यही क्वेश्चंस आपने अपने आप से खुद से देखने हैं कि आपने जो स्टेप कौन सा करना है। तो स्टेप्स करने के लिए आपको मैंने बताया था कंट्रोल ए करना है हमने। कंट्रोल ए करके यहाँ से पैराग्राफ पे चले जाएं और डोंट ऐड स्पेस पे क्लिक कर दें, या आपको बताया राइट क्लिक करके पैराग्राफ और डोंट ऐड स्पेस कर दें। अब हमने आप स्पेसिंग की बारी आती है, एक्सरसाइज 1 के बाद स्पेस देना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1 ख़त्म हो रही है, इस पे स्पेस देना है, इस पे स्पेस देना है और यहाँ पे स्पेस देना है। हर एक्सरसाइज के बाद जो है कर्सर को क्लिक करना है और इंटर कर देना है। जिस तरह यहाँ पे क्लिक किया और इंटर पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, इंटर पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक किया, इंटर पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक किया, इंटर पे क्लिक। अब आपने देखा था कि जैसे ही हमने असाइनमेंट बनाई, असाइनमेंट बनाने के बाद जो है असाइनमेंट नेक्स्ट पेज पे चली गई थी। वो इसलिए गई थी क्योंकि हमने यहाँ से पेज जो है इसके ऐड जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको ख़त्म नहीं किया था। अब देखें यहाँ तक आपकी फ़ाइल हमने ये स्पेसिंग का सिस्टम आ गया। अब नेक्स्ट करना क्या है, नेक्स्ट आप इसमें सबसे पहले मिस्टेक्स दूर कर लें। राइट क्लिक करके भी आप दूर कर सकते हैं, लेकिन तो आपको जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि रिव्यू टैब में जाए और स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जैसे क्लिक करेंगे आपको गलतियों के निशान नहीं करेगा। तो आप इसको चेंज करते जाएँ। दी डेट इग्नोर कर दें, अगर किसी चीज़ के बारे में सजेशन दे देता तो उसको इग्नोर करते जाएँ, वन बाय वन इसको इग्नोर करते जाएँ। जिस तरह सजेशन है तो उसको चेंज कर दें, अगर सजेशन नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर दें। वाज है, जो है, ठीक है, ये चेंज है, ये भी इसको चेंज करें, इसको चेंज करें, इसको इग्नोर करें, जिसके बारे में नीचे कोई सजेशन नहीं दे रहा तो आप इसको चेंज करते जाएँ। ये चेक लफ्ज़ ठीक है, इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दें, वी हैव चेंज है, इसको इग्नोर कर दें। वास के डब्ल्यू बढ़ाना था, इट का इट बढ़ाना था। जब देखें स्पेलिंग या ग्रामर दुरुस्त हो जाएंगे तो आपकी ये फाइल में कोई भी रेड लाइन ग्रीन लाइन नहीं होगी। ये देखें आपको बताया था कि जो रेड लाइन होती है वो होती है स्पेलिंग की मिस्टेक और जो ग्रीन लाइन होती है वो ग्रामर की मिस्टेक होती है। अब हम इसको हाईलाइट करेंगे। फर्स्ट लाइन को हेडिंग देने के लिए, सेट करने के लिए इसको 2 पॉइंट बढ़ा दें। 2 पॉइंट बढ़ाने के बाद इसको यहाँ से जाके आप इसकी जो बैकग्राउंड है ये आप ब्लैक कर दें। अब देखें कि यही स्टाइल हमने सभी पे लेके जाना है और इसको बड़े फास्ट तरीके से करना हो तो आपको बताया कि ये पेंटर की ऑप्शन चूज़ करते हैं। हाईलाइट क्लिक करके यहीं से पेंटर को क्लिक करें, इस पे जो है ड्रा कर दें। यहाँ पे नहीं ड्रा करना तो अंडू कर लें, यहाँ से अंडू। हाँ जी, यहाँ पे फिर हाईलाइट करें और पेंटर को क्लिक करें। जितने हिस्से पे आपने इसको देना है बड़े एहतियात से उतने हिस्से पे आपने इसको हाईलाइट करना है। फिर दोबारा पेंटर को पकड़ें, इसको क्लिक कर दें, क्योंकि आपको बारी-बारी सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप देखें हाईलाइट किया ये तो ये पेंटिंग पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे, फिर पेंटर पकड़ा तो इसके ऊपर यहाँ पे कर दिया। ये आपकी असाइनमेंट जो है असाइनमेंट नंबर 3 ये आपकी टोटली कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमने करना क्या है, इसमें मज़ीद थोड़ी सी देख लेनी है, अगर कुछ स्पेलिंग या मिस्टेक्स या ये नहीं है तो फिर आप इसको कर दें सेव।
कंट्रोल एस दबाएं क्योंकि शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल ज़रूरी है। कंट्रोल एस से ये सेव ऑप्शन आ जाएगी, या अगर आप यहाँ पे सेव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे अगर आप फाइल पे जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर भी वो सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो असाइनमेंट्स हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं, ये सी में है, और सी में वर्ड असाइनमेंट है, और असाइनमेंट हमारी ये आज की 3 है। असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 3 करने के बाद हम इसको सेव करते हैं, सेव हो जाती है। 2-3 ऑप्शन आपको इसके लिए बताए जाते हैं कि यहाँ से सेव कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबा के सेव कर सकते हैं। ये लेक्चर के दौरान आपको इसलिए मैं बताता हूँ ताकि आपको ये शॉर्टकट कमांड्स और आपकी जो ऑप्शन है ये आपको पता चल जाए कि किन किन तरीक़ों से हम एक अमल को कर सकते हैं। तो ये थी हमारी असाइनमेंट 3। दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को गाहे-बगाहे अपने दोस्तों तक और स्टूडेंट्स तक जो है इसको बताते रहिएगा, ताकि जितने लोग भी सीखेंगे उनका फ़ायदा होगा, और ये सदका जारिया है और उसका जो है अजर आपको भी मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफ़िज़।